दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल हरियाणा के एग्जिट पोल्स ऐसे आए कि गोदी मीडिया चैनल्स के पास मोदी जी की वाहवाही करने का एक मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल्स में खुद गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में हर एक सर्वे एजेंसी ने ये बता दिया कि हरियाणा में जो है कांग्रेस सरकार बन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मोदी जी का चेहरा कैसे बचाएं? उसके लिए एक नई तरकीब है ही सभी के पास कि मोदी जी का चेहरा हटा दीजिए। अगर मोदी जी जीत रहे होते किसी भी राज्य में, ना केवल हरियाणा, किसी भी राज्य में, तो कांग्रेस, इंडिया अलायंस सबके पोजीशन में केवल और केवल मोदी जी की फोटो दिखाई जाती। लेकिन दोस्तों अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मोदी जी की फोटो हटाकर जेपी नड्डा की जो है फोटो लगा दी गई है। और किस प्रकार से मोदी जी की छवि बचाते बचाते कांग्रेस की तारीफ की गई है आज तक के द्वारा, विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे। बाकायदा उन्होंने एक मीम शेयर किया है जो एक फनी वीडियोस टाइप होता है, उसमें राहुल गांधी और जेपी नड्डा का दंगल दिखाया गया। अब भाई न्यूज़ चैनल्स को कौन बताए कि राहुल गांधी और जेपी नड्डा का कौन सा कंपैरिजन है। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो उन दोनों को दिखाते, या तो राहुल गांधी का कंपैरिजन करना है तो मोदी जी के साथ करते, लेकिन मोदी जी को पटकनी कैसे देते दंगल में। तो हरियाणा में जो है दंगल पहलवानों की धरती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके जो वीडियो बनाया गया दरअसल उसमें जेपी नड्डा की किरकिरी की गई। और दोस्तों देखिए, आप बताइए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी हरियाणा चुनाव देखा है, क्या कहीं पर भी जेपी नड्डा प्रचार करते दिखे? उनकी रैली, उनका भाषण दिखा? और दिखा किया भी हो तो क्या आपने किसी गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल पर देखा कि जेपी नड्डा जी का भाषण दिखाया जा रहा है? नहीं दोस्तों, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी रहता है। तो क्यों जब हारने लगे मोदी जी तो उनका फोटो वहां से हटा दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल दंगल का ये जो वीडियो है ये दिखाता है कि मोदी सरकार की छवि बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब ऐसा तो कुछ बचा नहीं है कि मोदी जी को जीतता हुआ दिखाया जाए, क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो पूरे तरीके से न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी और हवाइयाँ दोनों उड़ेंगी। तो इसलिए अब बचते बचाते कैसे राहुल गांधी जी की तारीफ की गई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से देश में जो है अब मोदी जी का नाम चलता था, चेहरा चलता था, ना केवल इलेक्शन में चलता था बल्कि एग्जिट पोल्स में चलता था। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव होते वहां पर मोदी जी के नाम पर पहले प्रचार किया जाता, फिर मोदी जी के नाम पर वोट बटोरे जाते और फिर एग्जिट पोल में बड़ा सा चेहरा मोदी जी का लगाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी को पटकनी मिली। उसके बाद ऐसे दिन आ गए हैं बीजेपी के दोस्तों कि जेपी नड्डा को दिखाया जा रहा है कंपटीशन में। अब आप बताइए, जेपी नड्डा और राहुल गांधी कौन सा कंपैरिजन है? खैर ये चीज़ें तो आप सब समझते हैं। हम आपको आज तक के द्वारा की गई थोड़ी तारीफ राहुल गांधी की दिखाते, किस प्रकार से बिना बीजेपी को थोड़ा भी नुकसान किए राहुल गांधी की थोड़ी तारीफ तो उनको करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा सियासी घमासान है, ऐसे एग्जिट पोल्स हैं, पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, दरअसल राहुल गांधी को अब देश का एक तबका सुन रहा है। आप राहुल गांधी की बातों में लाख नुक्स निकाल सकते हैं, पर एक तबका उन्हें ध्यान लगाकर सुन ही नहीं रहा बल्कि उन पर भरोसा कर रहा है। राहुल गांधी ने जब पिछड़ों को लेकर बोलना शुरू किया तब यही लगता था कि कांग्रेस खुद कभी पिछड़ों के लिए कुछ की नहीं और अब उनके अधिकारों की रोज बातें कर रही है। कौन करेगा उन पर भरोसा? पर हर सभा चौक चौबारे में उनका पिछड़ा और दलित दुर्दशा पर बोलना काम करता नजर आ रहा है। हरियाणा में आज तक डिजिटल और ऑटोमोबाइल की दुकान पर मैकेनिक के रूप में काम करने दलित से बात की थी। मैकेनिक का कहना था कि हम मोदी को वोट देते रहे हैं, पर अब राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। मोदी के मुकाबले उसे राहुल में कई अच्छाइयां नजर आ रही थी। देखिए दोस्तों, यानी कि जो मोदी के नाम पर बीजेपी वोट बटोरने की लहर चली थी विधानसभा चुनाव में भी, अब वही लहर अपोजिशन में चली है, यानी राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट दिए जा रहे हैं।
या आप समझ सकते हैं ना केवल स्थानीय नेता बल्कि राहुल गांधी के नाम पर वोट जो है मिल रहे हैं कांग्रेस को। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि मोदी के मुकाबले राहुल में कई अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं। कांग्रेस का संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ नारा लोकसभा चुनाव में यूपी ही नहीं हरियाणा में भी बीजेपी को डैमेज पहुंचाया था। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस नारे को झूठा साबित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस इस बार अंतिम दौर तक जी जान से जुटी दिखी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंतिम दौर तक न केवल चुनाव प्रचार किए बल्कि पार्टी की अंदरूनी राजनीति को भी खत्म करने में लगे रहे। और यहाँ जो एक इनडायरेक्टली पीछे छुपी बात है वो भी आपको बता देते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी अंतिम चुनावी प्रचार दिनों में हरियाणा में नहीं बल्कि झारखंड में दिखे। क्योंकि अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जितने भी राज्यों में अभी चुनाव होने हैं तो उनमें से झारखंड में बीजेपी को थोड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बड़ी पटकनी मिलने वाली है दरअसल बीजेपी को। तो शायद मोदी जी ने सोचा होगा हरियाणा में वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, चलो जाके झारखंड में पैठ जमा ली जाए। और दोस्तों, जिस प्रकार का वाकई जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की चली है ना, मोहब्बत का जलवा चला है, और उनकी जो विशालकाय यात्रा रही है, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो हरियाणा में हुई और सारी चीज़ें, उन पर वाकई जनता ने भरोसा दिखाया है। और वैसा ही माहौल अब एक बार राहुल गांधी के लिए देश में बनता नजर आ रहा है, जो एक समय में मोदी जी के लिए बना था। एक नए स्वरूप में राहुल गांधी जी उभरे हैं जिस पर जनता को भरोसा हो रहा है, और इसका सीधे सीधे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से जीते हुए चुनाव, हम यही कहेंगे जीते हुए चुनाव के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, सभी बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने जी जान हरियाणा में लगाई, जबकि मोदी जी तो पहले ही भांफ गए थे कि भाई यहाँ कुछ नहीं है। वरना तो आप सभी जानते हैं हमारे मोदी जी तो चुनाव के समय 5-5 रैलियां एक दिन में कर सकते हैं, और पीछे के 2-3 दिनों में तो वहाँ रैलियां ही नहीं दिखाई गई। और जेपी नड्डा का तो जिस प्रकार से बेचारे का मीम में जो काम किया गया है उसके हिसाब से देखिए तो जेपी नड्डा पर जो थोपी जा रही है जिम्मेदारी, वो तो कहीं हरियाणा चुनाव में दिखाई ही नहीं दी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात क्या है कि राहुल गांधी ने ऐसा काम किया है दरअसल कि गोदी मीडिया उनकी तारीफ करने को मजबूर है, मोदी जी का चेहरा छुपाने को मजबूर है। ऐसी मजबूरी जो है ला दी गई है, और जिस प्रकार से जो मजाक उड़ाया गया है वो तो हमने आपको बता ही दिया कि आज तक ने किस प्रकार से जेपी नड्डा पर सारी जिम्मेदारी थोप दी है और मोदी जी को हटा दिया कि भाई कम से कम इनकी यहाँ तो इज्जत बचा ली जाए। ये तो यानी चलता ही यही आ रहा है दोस्तों पीछे से ही। अगर जीत रहे हैं तो मोदी जी की वजह से, और अगर हार रहे हैं तो मोदी जी को छिपा लिया जाए। क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद,